थी और उस चतुर्वर्णीय व्यवस्था को उन्होंने उखाड़ फेंका और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, गणराज्य की उन्होंने स्थापना की। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे तो हमको उसका शिक्षा का अधिकार हम लोगों को तो मिला, लेकिन भारत की वर्ण व्यवस्था से भी लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने भारत पर बहुत बड़े उपकार किए, बहुत सारे कुप्रथाएं उन्होंने भारत के अंदर खत्म की कानून बनाकर, लेकिन मुगलों ने जब भारत पर 400 या 500 साल से ज्यादा राज किया, लेकिन हम लोगों को कोई भी सामाजिक और राजनीतिक अधिकार नहीं दिया। और जो हमारे भाई भतीजे हैं उनके साथ उन्होंने रोटी और बेटी का रिश्ता भी बंद किया और साथ में उनको सारे अधिकार दिए। अब डॉक्टर अंबेडकर के जो गुरु ज्योतिराव फूले हैं, जिनको वो राजनीतिक गुरु मानते थे, और डॉक्टर अंबेडकर के धार्मिक और सामाजिक गुरु बुद्धा और कबीर। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब जो हूवर शूद्रों की खोज जो थी वो ज्योतिराव फूले को समर्पित थी, और उस किताब में वो लिखते हैं कि जो शूद्रों की उत्पत्ति हुई है वो किसी कारणवश प्राचीन काल में क्षत्रियों और जो ब्राह्मणों के बीच में कभी युद्ध हुआ होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए या जो पुरोहिती को बरकरार रखने के लिए, उसके कारण ये उत्पत्ति हुई है। क्योंकि उसमें विशिष्ट और विश्वामित्र और जो राजा सुदासु था उसके जो अनुयायियों के बीच में युद्ध हुआ है, उस युद्ध में विश्वामित्र की हार हुई है और राजा सुदासु के जो वंशज थे उनको सामाजिक प्रतिष्ठा से बाहर कर दिया गया, उनको योग विधि उपनयन संस्कार से बाहर कर दिया गया, उनको सामाजिक और उनके राजनीतिक अधिकार खत्म कर दिए गए, उनको निचले दर्जे पर डाला गया। इसलिए उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि उनका चौथा वर्ण वहीं से बना हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंवर शूद्रास डॉक्टर अंबेडकर की बुक से। और डॉक्टर अंबेडकर आगे चलकर ये भी लिखते हैं कि भारत का जो आर्य समाज है उसमें सिर्फ 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, लेकिन जो भारत के आर्य समाजी हैं उसमें 4 वर्ण हैं। और वो जो आर्य समाजी है वो हमारे वेदों को पवित्र मानते हैं, वेदों को शाश्वत मानते हैं, क्योंकि वेदों को अनति काल से मानते हैं, तो वो भी उन्होंने उसमें एक रेफरेंस के तौर पर कहा गया है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन है कि उन्होंने कहा था कि सब लोगों को क्या बुद्ध के विचारों पे चलिए, बुद्ध जो है समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता और भाईचारे का जो एक धम्म है उसके ऊपर चलिए, क्योंकि उन्होंने बार बार जोर दिया है कि मनुष्य जो है वो उसके जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए, और बुद्ध धर्म का विचार जो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के रूप में है। उन्होंने कहा है कि हम किसी विश्वास और अनुभव के आधार पर नहीं, हम तर्क के आधार पर और संगति के आधार पर आगे जो है बढ़ सकते हैं। साथियों, मैं आपसे एक और बात शेयर करूं कि बुद्ध के विचारों से ही दुनिया में शांति आ सकती है। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताऊं कि 12 मई के दिन जब बुद्ध पूर्णिमा का अवसर था तो मैंने अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा था, और कुछ शरारती तत्व मेरे घर में आते हैं और मेरे घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन गेट खटखटाने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन ठीक उसी दिन 12 मई को 5:30 बजे के बाद जब मैं अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे बैठा था, वहां आते हैं और मुझे धमकाया जाता है, दाड़े मारे जाते हैं, मुझे मारने की कोशिश की जाती है, और ये कहते हैं कि बुद्ध की बात करना, अंबेडकर की बात करना बंद कर दो वरना मारे जाओगे, बुद्ध और अंबेडकर हिंदू धर्म विरोधी है। अब तो हमको अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हम बुद्ध की बात कैसे करें, हम अंबेडकर के विचारों पे कैसे चले, क्योंकि यहाँ पे रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, हिंदूवादी रीति रिवाजों से रहना होगा। और मुझे ये भी कहा कि आपने जो अपने घर में फादर साहब के जो रिचुअल्स किए उसका गहरा प्रभाव पूरी एरिया में पड़ रहा है, लोग हिंदू धर्म छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या बुद्धा जो है वो कोई फॉरेन से आए हुए लोग हैं? क्या बुद्धा को वो लोग हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानते हैं? क्या वो उसको अवतार मानते हैं, लेकिन उसके विचारों पर चलने से उनको क्या दिक्कत है? ये सबसे बड़ी बात है। और जब मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता हूँ तो मैं 8 दिन के बाद उन लोगों के ऊपर FIR होती है, लेकिन काउंटर में मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है और समझौते के लिए कहा जाता है और मेरे खिलाफ धार्मिक भावना को भड़काने के लिए मेरे खिलाफ FIR की जाती है, और वो FIR सिर्फ 2 घंटे में हो जाती है। और आज मेरी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, जो 3 साल पुरानी है, उसमें मैंने ये कहा था कि गीता के अंदर जो संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ है
कृष्ण जो अर्जुन को कह रहा है कि जा तू अपने भाई भतीजों को इनका तू वध कर ले, ये क्षत्रिय का धर्म है, वो गीता के रेफरेंसेस मैंने उसमें दिए हैं, श्लोक मैंने वहां तक कहा है। मैंने ये सिर्फ कहा कि आज अगर किसी को कोई प्रोव करेगा कि तू उसको मार दे, आत्मा न कभी मरती है, न कभी पैदा होती है, न कभी जलती है, न इसको न काट सकता है, क्या आजकल के दौर में ये फिट बैठ सकता है क्या? तो मैंने कानूनी रूप से उसको कहा है कि इसमें हमारा कोई सामाजिक या कोई राजनीति का फायदा नहीं है, हमें कानून का पालन करना है, संविधान ही हमारा धर्म, संविधान ही हमारा कर्म होनी चाहिए, ऐसे मान के हमको चलना होगा। लेकिन फिर भी मेरी छोटी सी क्लिप डालकर मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। आज भी कुछ लोग इस वक्त मेरे घर के बाहर 100-200 इकट्ठे हैं, वो मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे घर को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे सर के जो छत है उसके ऊपर झंडे लगे। सारे लोग जानते हैं कि मैं एक ट्रू अम्बेडकरवादी हूँ, बुद्ध की विचारधारा पे चलता हूँ, समानता, संवितंत्र, न्याय, बंधुता और भाईचारे की बात करता हूँ, अमन पर आदमी, लेकिन उनको शांति पसंद नहीं है। अगर हम जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए, हमारा मकसद क्या है? क्या हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं? क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या मुझे समझा नहीं जा रहा है? क्या आप लोग की दुख की घड़ी में मेरे साथ नहीं हो? मैंने कौन से गुनाह किए हैं कि मैं यही कह रहा हूँ कि 15 साल से मैं मिशन का काम कर रहा हूँ? क्या समाज ने मुझे समझा नहीं आज तक? क्या मैंने समाज के साथ गद्दारी की है? समाज इस बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहा है? खाली हम पीछे होंगे, रोटियां खाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। 25 साल पहले की बात हम करते हैं बुद्ध की, लेकिन वर्तमान में हम कहाँ जी रहे? क्या हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं? कुछ लोगों ने मेरे समर्थन में वीडियो बनाई, मैं उनका धन्यवाद हूँ। प्रेशर क्रिएट किया गया, संविधान हमारे हक में, लेकिन व्यवस्था हमारे हक में नहीं है। लेकिन हम लोगों की जमीर जिंदा नहीं है क्या? हम लोग आज भी कहाँ खड़े हैं? पढ़े लिखे हैं, क्या फायदा हमारी बात करने का? 25 साल पीछे हम लोगों को नहीं लेना चाहते। हम आज के सिस्टम के साथ चलकर इन चीजों का समाधान करना चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, घर में आकर लिंचिंग करने की कोशिश की रही, फिर भी हमारा जमीर नहीं जाग रहा। कौन लोग हैं ये? कहां से आते हैं ये लोग? किसने इनको भेजा है? हमारे ही समाज के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो हमारे ही समाज के हैं, लेकिन हमारी विचारधारा के नहीं है। बुद्धा की बात, अंबेडकर की बात करना, या किसी ऋषि मुनि की बात करना, सूफी संतों की बात करना, या क्रांतिकारी संतों की बात करना गुनाह हो गया क्या? सदियों से मिशन चलता आ रहा है, आज भी वही हम हैं, तब भी हम वही थे। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो आप मेरा साथ मत दीजिए, लेकिन कम से कम आप मेरे समर्थन में जो तथ्य हैं, जो कंटेंट है, फैक्ट है, उन पे बात तो करिए। रिटेलिएट करने की क्या बात है? अगर मैंने कोई हिंदू धर्म की भावना याद की हुई है तो मेरे खिलाफ पहले से कंप्लेंट क्यों नहीं की गई? क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा हूं, मैं हर चीज को समझता हूं, मैं रूल ऑफ लॉ की कदर करता हूं। कोई भी इंसान रूल ऑफ लॉ से ऊपर नहीं है, लेकिन रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा गई है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। लेकिन हम बताएंगे किसको, जब हमारे लोग चुपचाप करके बिल्लू में बैठे हुए हैं? हमने भाषण नहीं करने, हमने एक दूसरे का दर्द समझना है, समाज को बेहतर बनाने के लिए हमको काम करना है। क्योंकि बुद्ध का भी यही फोकस था कि हमारा फोकस आदमी होना चाहिए। हमारा फोकस हवन, पूजा, व्रत, त्योहार या कोई ईश्वर देवी देवता नहीं है, उनसे हमारी बैर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो अपना काम करें, हमें उनके साथ कुछ नहीं है। हमने अपने आप को सुधार लाना है, क्योंकि बुद्ध का जो विचार है पूरी दुनिया में फॉलो किया जा रहा है और हमें बात करने से रोका जा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं बुद्ध की देश से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ, और हमें बुद्ध की बात करने से रोका जा रहा। क्या इनको बुद्ध के विचारों से नफरत है? यही समझने की जरूरत है। इसलिए मेरी समाज से विनती है कि आप लोग जाग जाइए। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। हम उस पिंजरे के मुर्गे की मैं कैद है कि जब एक मुर्गे को निकाला जाता है तो दूसरा मुर्गा पीछे रहता है, लेकिन वो भी मारा जाएगा। इसलिए पड़ोस में आग लगी है, मत सोचिए कि आपके घर तक नहीं आएगी, आपके घर तक भी पहुंच जाएगी। हमने किसी के लिए बुरा भला नहीं कहना है, हमने किसी से बदले की भावना नहीं रखनी, लेकिन कम से कम अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे समाज में एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्यों नहीं आगे आते हैं? कम से कम रूल ऑफ लॉ को लेकर फॉलो करके तो आगे आए। तो फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ? क्या हमारी करोड़ों की संख्या में होगी तब हम आगे निकलेंगे? नहीं। अगर हम अपने सिद्धांतों पर, अपने विचारों पर खड़े हैं तो हमको खड़े रहना है। हम उन सिद्धांतों, उन विचारों का, रीति रिवाजों का कड़ा विरोध करते हैं जो समाज को ऊंचा नीचा और छोटा बड़ा समझते हैं। क्या यह बात करना गलत है? क्या यह सरकार के खिलाफ है? क्या यह देश के खिलाफ है? उन लोगों का क्या है जो 24 घंटे र्यूमर, फॉल्स प्रोपेगेंडा, मैलिशियस फैब्रिकेटर चलाते रहते। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम दूंगा। मेरे दर्द को आप लोग समझोगे,
मेरे हित की बात अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे ऐसे समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर हमें बुद्ध की जयंती बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर हम अम्बेडकर की बात करके कोई फायदा नहीं है। जब हम यूनाइट ही नहीं है, हम स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं, तो डिवाइड वी फॉल का नारा तो पहले से ही चलता आ रहा। आपने मुझे धीरे पूर्वक सुना, इस अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे छोटा भी हूँ, और अगर मेरे विचार अच्छे लगे होंगे तो उनको अपना लीजिए, अगर बुरे लगे हैं तो उन विचारों पर आप गौर मत करना। धन्यवाद सबको मेरी तरफ से फिर से एक बार क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मानवता।